हेलो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आज हम पाठ 4 जल के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में जल एक प्रमुख संसाधन है। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रकृति में जल निम्नलिखित 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव तथा गैस। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव्य रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प गैसीय रूप होते हैं। जल के स्रोत। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर्याप्त मात्रा में जल होता है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जल मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद, जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% यानी 97% भाग खारे समुद्र जल के रूप में है। समुद्र में विभिन्न लवण होते हैं जिससे इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। शेष 2.4 यानी 2.4% जल हिमनद, ध्रुवीय बर्फ चोटियों तथा 0.6 यानी 0.6% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जल वर्षा द्वारा हमें प्राप्त होता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि से होता हुआ समुद्र में मिलता है। जल के निम्नलिखित स्रोत हैं: धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत, हिमनद। धरातलीय स्रोत में समुद्र, नदियां, झील, तालाब आदि हैं। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव समुद्री जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नदी, तालाब एवं झील। नदी, तालाब एवं झील मीठे जल का स्रोत है। झीलें खारे पानी की भी होती हैं। गंगा नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां मिलती हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां होती हैं। अन्य नदियों का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि पीने लायक नहीं है। भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। कुआं, हैंडपंप, नलकूप आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों और खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल या रिचार्ज कहलाता है। हिमनद। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हैं। ये बर्फ पिघलकर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती हैं और ये नदियों में मिल जाते हैं और पृथ्वी की धरातली सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। ये स्वच्छ एवं मीठा होता है। विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता। जल का उपयोग हम कृषि में करते हैं। कृषि में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल की लगभग 70% मात्रा केवल सिंचाई में प्रयुक्त होती है। औद्योगिकी में जल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। घरेलू कार्यों में घरों में कई कार्य होते हैं जिनमें जल का उपयोग किया जाता है, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, पीने का पानी, खाना बनाना, बागवानी आदि में। मनोरंजन के क्षेत्र में वाटर पार्क, झरने, झील, जलाशय आदि मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। पर्यटक इन स्थानों पर जाकर तैराकी, नाव खेना आदि करके आनंद लेते हैं। इस प्रकार आपके पर्यावरण शिक्षा का ये पाठ खत्म होता है। इसके बाद इस पाठ में अभ्यास प्रश्न आते हैं। अभ्यास प्रश्न आपको जो नोट्स हमने बोले हैं इसमें लगभग अधिकतर सब मिल जाएंगे। खाली स्थान की पूर्ति में
पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग सिंचाई में प्रयोग होता है। सिंचाई यहाँ पर भरा जा रहा है। समुद्र जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल खारे या नमकीन होते हैं। हिमनद स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप होती है। धन्यवाद।